तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस कि करंट प्राइस पे नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है और कांस्टेंट प्राइस पे कैसे की जाती है, होता क्या है। पहले बात करते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। आप देखो होता क्या है, अगर हम बात करें कि एक देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं, एक्स वाई जेड, सुई से लेकर एरोप्लेन तक बनता है। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हमने 50 एरोप्लेन बनाए या 5000 हमने सुइयाँ बनाई हैं या 50 किलो गेहूँ पैदा किया है। तो ये तो यूनिट की फॉर्म में हो गया। तो यूनिट के फॉर्म में तो हम नेशनल इनकम को नहीं दिखा सकते ना, हमें इसे पर्टिकुलर रुपीज़ की फॉर्म में दिखाना पड़ता है, एक मॉनेटरी टर्म में दिखाना पड़ता है। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि इसके रेट क्या है मार्केट में, कि किस प्राइस पर ये चीज़ बेची जा रही है, जिसका जो भी रेट है। तो उसको हम नेशनल को कन्वर्ट करते हैं रुपीज़ की फॉर्म में। नेशनल इनकम हमेशा रुपीज़ की फॉर्म में दिखाया जाता है। अब ये जो रुपीज़ हम इसका रेट यूज़ करते हैं, इसके दो बेस होते हैं, एक तो करंट ईयर करंट प्राइस और दूसरा कांस्टेंट प्राइस। तो एक एक करके हम दोनों को डिस्कस करने वाले हैं कि करंट प्राइस क्या होता है और कांस्टेंट प्राइस क्या होता है। अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं 2018-19 के प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 को, और इसको जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस क्वांटिटी को मैं उसी साल के प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो इस साल उस गुड्स का प्राइस का रेट चल रहा है। सपोज़ करो ये वीट है, तो वीट का रेट माना 20 रुपये kg है, तो 5000 kg वीट मल्टीप्लाई बाय 20 रुपये, तो इसे हम कहते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। अब दूसरा कांस्टेंट क्या होता है कि क्वांटिटी तो मैंने यही रखी 5000, लेकिन प्राइस जो है कोई बेस ईयर का ले लिया, माना 2012-13 का प्राइस ले लिया। अब ये बेस ईयर क्या होता है, हम एक ईयर को बेस ईयर मानते हैं जो नॉर्मल ईयर रहा हो, जिसमें प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती, और इस 2012-13 से हर साल के क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। माना इस टाइम जो रेट है वो 10 रुपये रहा होगा, तो जब मैं इसे 2012-13 के प्राइस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो कहलाता है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, और जब मैं इसे करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कहलाता है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। तो बेसिक ये इसका कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम इसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। देखो इसमें जो जो लिखा हुआ है हम उसको स्टडी करते हैं। लिखा हुआ है नेशनल प्राइस, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, करंट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। मतलब एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट जो फाइनल गुड्स और सर्विस बनाते हैं, मेजर इन एट द प्राइस ऑफ द करंट प्राइस। मतलब अगर हम उसी साल के प्राइस से मल्टीप्लाई करें, जिसे हम करंट प्राइस कहते हैं, वो कहलाता है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। जैसे एग्जांपल लिया हुआ है कि मेजर नेशनल इनकम 2018-19 एट द प्राइस ऑफ 18-19। मतलब 18-19 के फाइनल गुड्स और सर्विस जो हमने प्रोड्यूस करी, जो सर्विस प्रोवाइड करी, उसको मल्टीप्लाई किया उसी साल के प्राइस से। तो इसको और क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज नॉर्मल नेशनल इनकम, नॉमिनल नेशनल इनकम, एंड इट डज नॉट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। अब ये ट्रू पिक्चर शो नहीं करती इकोनॉमिक ग्रोथ की। अब इसका रीज़न क्या है कि माना 2012-13 में गुड्स का प्रोडक्शन 500 kg हुआ, और इस साल जो 12-13 का प्राइस था वो था 10 रुपये, तो ये 5000 हो गया। अब हम 2019-20 की बात करें, अगर 19-20 में अगर प्रोडक्शन हुआ 400 kg, लेकिन प्राइस बढ़ के 50 हो गया, तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 20,000 के। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 20,000 रुपीज़ आएगा, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है, 5,000 रुपीज़। तो अगर हम केवल रुपीज़ को देखें तो हमें क्या लगा कि भाई हमारी इनकम 2012 में 5,000 थी और 2018-19 में 20,000 होगी, जबकि ये तो केवल प्राइस के फ्लक्चुएशन के कारण हुआ है। एक्चुअल में क्वांटिटी तो हमारी डिक्रीज़ हो गई। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है वो ट्रू पिक्चर शो नहीं करता इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमिक ग्रोथ तो तब होगी ना जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। हमारा प्रोडक्शन कम हो गया ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू प्राइस लेवल बढ़ने के कारण हमें लग रहा है कि हमारी नेशनल इनकम बढ़ गई। तो करंट प्राइस पे जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं और ट्रू पिक्चर शो नहीं करती। एज इंक्रीज इन द नॉमिनल नेशनल इनकम बाय मे बी ड्यू टू द, लिखा है, राइज इन प्राइस लेवल विदाउट चेंज इन द फिजिकल आउटपुट। तो इसका मतलब करंट प्राइस पे जब नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं तो वो इकोनॉमी के ट्रू ग्रोथ के बारे में नहीं बताती। हम बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, कि कांस्टेंट प्राइस में नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें जैसे मैंने बताया कि किसी बेस ईयर को लेके, माना हम 2012-13 ईयर के प्राइस को बेस ईयर लेते हैं, इस साल जो भी गुड्स का प्राइस होगा आने वाले साल को हम उसी प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे अपनी क्वांटिटी को। तो बेस ईयर की बेस में, दैट्स वाई से हम कहते हैं कांस्टेंट, इसमें प्राइस कांस्टेंट रहता है।
लिखा है देखो, इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री मेजर बाय अ बेस ईयर प्राइस। कह रहा था ये नॉर्मल ईयर विच आर फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन, मतलब वो साल हम बेसिकली देते हैं जहाँ पे प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना रहा हो, जैसे बहुत ज़्यादा प्राइस में कमी ना आई हो, बहुत ज़्यादा बढ़े भी ना हो। कह रहा है जैसे प्रेजेंट 2011-12 टेक था बेस ईयर, अब 2011-12 को हमने बेस ले लिया है, तो इसी साल के प्राइस से हम हर साल की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। इट विल बी मेजर फॉर इंडियन नेशनल कप 2018-19 ऑन द बेस ऑफ 11-12। अब देखो इसे क्या कहते हैं, इसे रियल नेशनल इनकम भी कहते हैं, और शो द ट्रू पिक्चर, ये ट्रू पिक्चर शो करेगी इकोनॉमिक ग्रोथ की। क्योंकि इस कंडीशन में हो क्या रहा है कि प्राइस तो सेम है, अगर आपकी क्वांटिटी में चेंज होता है, अगर क्वांटिटी राइज करती है तो आपकी नेशनल इनकम राइज करेगी, और क्वांटिटी राइज नहीं करती तो नेशनल इनकम राइज नहीं करेगी। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इसमें प्राइस में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि प्राइस तो हमने एक बेस ले लिया। तो इस तरह से हम दो तरह नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, करंट प्राइस और एक कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस में हमें एक्चुअल ग्रोथ का पता लगता है इकोनॉमी का, जबकि करंट प्राइस हमें ये नहीं बताता, क्योंकि करंट प्राइस में क्वांटिटी का फ़र्क भी पड़ता है और प्राइस का भी। जबकि कांस्टेंट की हम बात करें तो उसमें केवल प्राइस का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बेस ईयर प्राइस है, कांस्टेंट प्राइस है। क्वांटिटी राइज करेगी तो नेशनल इनकम राइज करेगी, क्वांटिटी राइज नहीं करेगी तो नेशनल इनकम राइज नहीं करेगी। और क्योंकि नेशनल इनकम क्वांटिटी में चेक ना करके रुपीज़ में करते हैं, तो मेन इसके फॉर्म में जो नेशनल इनकम आती है रुपीज़ में आती है। तो इस पर इफेक्ट हम देखते हैं किसका इफेक्ट